की जरूरत है। अच्छा, एक बात है राना एहसान साहब, यहाँ एज अपोजिशन आप लोगों को अप्रिशिएट इमरान खान को करना चाहिए कि वजीर आजम इमरान खान डटे रहे। कितना दबाव था, कितना प्रेशर था इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से, लेकिन नहीं किया और इस बात पर रहे कि हम नहीं करेंगे जब तक कि फ़लस्तीन पर जुल्म सितम बंद नहीं होगा, और स्टैंड लिया। इसको तो अप्रिशिएट करेंगे ही करेंगे आप लोग। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो अगर कोई प्रेशर था वो हमें तो नहीं बताया गया, ना वो पार्लियामेंट में बताया गया। हम पूछते रहे कि ये क्या मामला है कि बातें हो रही हैं कि इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लें, लेकिन ये मामला पार्लियामेंट में नहीं लाया गया। यहां मैं जरूर कंडेम करूंगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, खास करके हमें जो मुसलमान हैं उनको तो तकलीफ है ही है, लेकिन उससे ज्यादा ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। बिल्कुल। और जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट हो रही हैं। लेकिन आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी जनरल काउंसिल था उसके अंदर अमेरिका ने इसको कॉन्फ्लिक्ट कहा। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये स्टेट टेररिज्म है। इजराइल स्टेट टेररिज्म कर रहा है अवाम उल नास के ऊपर जो वहां उसके पास है। लेकिन यहां मैं जरूर ये पॉइंट करना चाहूंगा कि यहां कश्मीर के ऊपर भी 10 मिलियन 1 करोड़ की आबादी को जेल में तब्दील कर दिया गया, उनको जेल में रखा गया। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ नहीं किया हकीकी मानों में। यहां तक कि जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो भी कश्मीर नहीं जा सके। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल रहा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने होते हैं तो वो ठग करके लग जाते हैं। जब इराक पे सैंक्शंस लगाने होते हैं इकोनॉमिक तो वो ठग करके लग जाते हैं। जब ईरान पे लगाने होते हैं तो वो ठग करके लग जाते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मुस्लिम ममालिक आपस में तकसीम हुए हैं, आपस में इत्तेहाद नहीं है। और दूसरा जो आज का इंटरनेशनल सिनारियो है उसमें फॉरेन पॉलिसी ड्राइव करता है आपके इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो मुल्कों के साथ हैं। आज अगर सऊदीया और इंडिया की तजारत तेज है तो वो आवाज उस तरीके से नहीं उठाएगा कश्मीर के मामले के ऊपर, क्योंकि वो तजारत हो रही है। यही प्रॉब्लम और भी मुल्कों के साथ है, जिसकी तजारत जिसके साथ ज्यादा है वो ह्यूमन राइट्स क्राइसिस करे, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे, लेकिन वहां आपको आवाज उठाते हुए नहीं नजर आएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट इतने अजीज हैं कि आप सब कुछ भूल गए, इवन आप हिस्ट्री भी भूल गए। सबसे पहले तो जो रैली थी वो प्लान नहीं थी। मरियम बीबी अकेली गई थी जावेद साहब के घर के ऊपर, तो कोई प्लान नहीं था। वो अवाम उस वक्त निकल आई और हमारा अपने वर्कर्स को यही कहना है कि आप एसओपीज का जो है उनको उनके ऊपर जो है वो पूरा तो वो खिताब ना करती खड़े होकर, इतनी आवाम निकल आई थी, वो उनको ये कह सकती थी कि भाई आप लोग रश ना लगाएं, आप लोग घरों को जाएं। ये मौका नहीं है अभी खिताब करने का और आप लोगों से बात करने का। देखिए, अगर बिल्कुल ये प्लान था और एट द मोमेंट जमा हो गए और हमारी तजवीज है सारों को कि एसओपीज फॉलो किए जाएं। देखिए, यहाँ एक चीज तो क्लियर है कि हुकूमत बुग़्ज़ शरीफ में फंसी हुई है। अच्छा, फंसी हुई है कि यानी कि ईद के बाद जो पहला दिन जो पहला की वो शहबाज शरीफ के बारे में ही थी। देखिए, इनकी प्रायोरिटीज अवाम ने देख ली है। एक केस से जब इनको तजलील होती है के तफसीली फैसले कहते हैं कि कोई एविडेंस नहीं थी जो लिंक कर सके टीटीज के साथ या किसी मामले के साथ, तो ये हुदैबिया को खोलने की कोशिश कर लेते हैं जो कि एक बंद केस है। तो ये सर जी चलेंगे, जो लोग ये लोग जो भी कर रहे हैं ना, ये तो है ही आपके बुग़्ज़ में, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? मुल्क में रह के इनका मुकाबला करें, अपोजिशन करें। अगर आपने इलाज करवाना तो अपने मुल्क में कराएं, इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, अगर उनका अपने पर कोई पर्सनल डॉक्टर है तो उससे भी तो एडवाइस ले सकते हैं ना कि यहाँ पे कोई डॉक्टर हो तो हम यहीं इलाज करवा लें। देखिए, हमें कोई फिक्र नहीं है, जो भी हुकूमत करेगी हम उसका मुकाबला करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। ये जो चॉइस है कि इलाज किससे कराना है, ये एक पर्सनल चॉइस होती है कि पीर कौन सा रखना है और किस पीर के बंदे रहना है। ये इमरान खान की भी पर्सनल चॉइस है, तो डॉक्टर की भी पर्सनल चॉइस होती है कि आपने किस डॉक्टर से इलाज कराना है। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा, देखिए, इलाज कराना है, कहां से कराना है, इससे ज्यादा बढ़ के एक शहरी को, पाकिस्तानी शहरी को आजादी है।